सारे पाकिस्तान का निजाम इस वक्त दाव पर लगा हुआ है, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर इमरान खान को फिक्स करने में लगा रही है। इमरान खान के मौलिज के खान से मिलने के बाद ये हुकूमत परेशान है और इसीलिए खान को परेशान करना चाहती है। खान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों है? खान के दिल की धड़कन बैलेंस क्यों है? अगर खान के दिल की धड़कन नॉर्मल होगी तो इसका मतलब है कि खान साहब तो जेल में बहुत आराम से रह रहे हैं। अब जेल में उन्हें आराम से रहने के लिए तो बंद नहीं किया गया ना। अनगिनत केसेस और प्रोसीजर से गुजरने के बाद भी अगर कोई शख्स नॉर्मल हालत में है तो वो वाकई एक अजीम इंसान है। अगर खान जेल में भी कंफर्टेबल है तो फिर वो डील तो नहीं करेगा, फिर वो मुखालफिन की शराइत भी नहीं मानेगा। इसलिए खान पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं और आज खान साहब ने इसी बात का इजहार भी किया है। उन्होंने जेल से सब पर गोलाबारी की है। उन्होंने कहा कि उन पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि हुकूमत की काम पे टांग रही हैं। उन्होंने आर्मी चीफ और ISPR पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान बहुत मुतमईन है। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी और वो बदतरीन हालात में भी पुरुमीद है। इन बदतरीन हालात में जबकि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो फिर भी खौफजदा नहीं है। इमरान खान ने अडयाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार DG ISI और जनरल आसिम मुनीर होंगे। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है इनकी काम पे टांग रही हैं। मुझे अवनुमा कमरे में रखा गया है। बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। आज अदालत को आगाह किया है ताकि चूहे खत्म हो सकें। अल्लाह अकबर। इस हुकूमत के अंदर शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। इंसानियत का जनाजा निकल गया है और दीन इस्लाम से तो लगता है इनका कोई वास्ता ही नहीं रह गया। इमरान खान ने मजीद कहा कि बांग्लादेश में देखें, अवाम बाहर निकली तो अपना हक लिया। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान नहीं। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। अवाम फौज से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा तहफ्फुज करती है। फौज सबकी है, मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। ये जो कार्य हैं ये खुदकुशी है। अवाम सोशल मीडिया पर तनकीद करती है तो उसे दहशतगर्दी बना देते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो अवाम ने बात की। अब ये अवाम इंटरनेट बंद होने पर भी बात ना करे। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मजीद महंगाई का दौर आ रहा है, इनके पास कोई प्लान नहीं। ये सिर्फ कर्ज ले रहे हैं। क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है। ये एक सिफारिशी को लेकर आए, उसने क्रिकेट तबाह कर दी। उसके पीछे ताकतवर हैं। वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में ना आए। कल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। मोहसिन नकवी की $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है। ये गंदुम स्कैंडल में मुलविस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया। इसकी काबिलियत क्या है? क्रिकेट तबाह कर चुका। मुझे मुल्क की फिक्र है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं। मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। इमरान खान की रिहाई तो 1-2 दिन की बात है। सिर्फ जबरदस्ती के बनाए गए केसेस और खामखा लटकाए गए केसों पर दुरुस्त फैसले देने की बात है। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह हालात इतने बेकाबू हो जाएं कि फिर कोई कंट्रोल ना कर पाए। इसलिए सबसे पहले इस हकीकत को समझना चाहिए कि अवाम जी शऊर की कैफियत से गुजरी है। अब ये शऊर वापस नहीं होना। खान की जिंदगी को खतरे में डालकर अब पूरे मुल्क का अमनो सुकून खत्म कर देंगे। इस वक्त पहले ही पाकिस्तान को हर महाज पर चैलेंजेस का सामना है। बजाय ये कि हमारे मुक्तदिर हल्के उन चैलेंजेस से निमटने के बारे में सोचें, उल्टा उनकी सारी तवज्जो इमरान खान को मुख्तलिफ तरीके से फंसाने और कत्ल कर देने पर है। अलीमा खानम ने कितनी मरतबा इस खदशे का इजहार किया है कि खान साहब की जान को खतरा है। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि अवाम सड़कों पर निकल आए, मुल्क में मजीद इंतशार फैले, पुलिस एहलकार कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल हो रहे हैं, बलोचिस्तान में मजदूरी करने वाले मजदूरों की जानें जा रही हैं और हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की जान के दर पर हैं। खुदारा मुल्क कौम का सोचें। जाली हुकूमत इमरान खान से शिकस्त खा चुकी, अब मजीद सख्तियां करके अपना पागलपन दिखा रही है। अगर पाकिस्तानी कौम ने इन चोरों और इनके सूलतकारों को ना रोका तो ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत तशवीशनाक बात है कि इमरान खान को सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से ऐसी अद्वियात दी गई जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इमरान खान के डॉक्टर को मुलाकात होने पर जब उन अद्वियात का पता चला तो उन्होंने फौरन वो अद्वियात लेने से मना कर दिया कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं, कंपनी की सोच बदलनी पड़ेगी। इसकी वजह है कि PDM के खबारियों के पास खोने को कुछ नहीं। इनका सब कुछ तो पहले से ही मुल्क से बाहर पड़ा है। यहाँ तो ये कौमी खजाने पे पलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पास 1000 बिलियन की अंपायर है खोने को और सारी दुनिया इस बारे में जानती है। इस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी शुरू हो चुकी है। माइशत नहीं चल रही, क्रिकेट नहीं चल रही, दिफा नहीं हो रहा, इस्तेकाम नहीं आ रहा, सफारत नहीं चल रही, हुकूमत नहीं चल रही, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। लेकिन तुसी की लड़ाई में लड़ लड़ के पागल हो जाएंगे, जिसके लिए लड़ लड़ के पागल हुए जा रहे हैं। बलोचिस्तान और मुल्क में अमनो मान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज KP और बलोचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी डकैती बढ़ती जा रही है और पुलिस मुलाजिमों को शहीद कर दिया गया। कौमों की जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। इस तबाही से निकलना है तो पूरी कौम को चाहिए कि वतन अजीज में कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएं। कम से कम अपने हिस्से की जदोजहद जरूर करें। पाकिस्तान में अवामी सलामती की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जहाँ बेगुनाह लोगों की जानें दहशतगर्दी और मुख्तलिफ फिरका वारियत के नाम पर ली जा रही है। बलोचिस्तान जैसे इलाकों में मासूम शहरियों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया जा रहा है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके बावजूद हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारे
इदारे बड़े बड़े दावे करते हैं और अवामी हिफाजत के लिए भारी मरात वसूल करते हैं। हैरत की बात है कि कोर कमांडर, DC, AC और DPO जैसे ओहदेदारान के रिहायशी मकानात कई कनाल पर मुश्तमिल हैं, जिन पर अवाम का पैसा बेदरे खर्च होता है। इन बड़े बड़े घरों, आला तनख्वाहों और मरात का क्या फायदा जब ये इदारे अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आखिर ये मरात किस काम की है जब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। इन इदारों के दावे आसमान को छूते हैं मगर अमल में इनका किरदार सिफर के बराबर है। यही वजह है कि अवाम की नजरें इन इदारों पर से उठ गई हैं। ऐसी सूरत हाल में जरूरत इस बात की है कि इन इदारों की मरात को खत्म किया जाए और जिन इलाकों में दहशतगर्दी होती है वहाँ के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि ये अवाम की हिफाजत में नाकाम हो चुके हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि इन इदारों में खुद एहतसाबी और गैरत की कमी है। इनका मकसद बादशाहत और जोर जबरदस्ती के जरिए हुकूमत करना है, न कि अवाम की हिफाजत। जब तक इन इदारों के अंदर हकीकी इस्लाहात नहीं की जाती और इनके सरबराहों को इनकी नाकामियों पर जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक अवाम की जानो माल महफूज नहीं हो सकती। अहम सवाल ये है कि क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम वाकई अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल है या फिर ये सिर्फ मरात के मजे लूटने के लिए है। वक्त आ गया है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए और अमली इकदाम किए जाएं, वरना अवाम की जानें इसी तरह जाया होती रहेंगी और सिक्योरिटी इदारे सिर्फ बयान देकर अपने आप को बरी जमा समझते रहेंगे। सदीक जान ने इस वक्त के हालात पर लिखते हुए कहा कि दहशतगर्दी में इजाफा तो 2022 में होना शुरू हो गया था, लेकिन अब तो हालात उस तरफ जा रहे हैं जो पहले कभी भी ना थे। ऐसे में हमारी फौज को पूरी कौम की सपोर्ट चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से फैसला साज ये समझते हैं कि इन्हें 25 करोड़ अवाम में से 20 से 25 ट्विटर अकाउंट्स की सपोर्ट ही काफी है। इन 25 ट्विटर अकाउंट्स में से 13 वो हैं जिनको इदारों ने सलाहियत न होने के बावजूद बड़े चैनल्स पर नौकरी दिला रखी है, 7 को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अकोमोडेट कर रखा है और 5 इस उम्मीद से लगाए हुए हैं कि हमें भी इस खिदमत से नौकरी मिल सकती है। मुझे उन लोगों से गिन आती है जिन्होंने 14 अगस्त पर पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्वीट करना भी पिछले 2 साल में शुरू किया है, क्योंकि उनको 2 सालों से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा मिलना शुरू हुआ है। यानी इन ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी पेड़ है। पूरा पाकिस्तान उन माओ का मकरूज है जिनके जिगर के टुकड़े इस माँ धरती पर कुर्बान हुए। उन खानदानों का कर्जदार है जिनके जवान इस मुल्क पर अपना सब कुछ वार गए। सलाम है उन माओ को जिनके बेटे, उन बहनों को जिनके भाई, उन बीवियों को जिनके शोहर, उन मासूम बच्चों को जिनके वालिद इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क भर में लड़े हैं। हमारी तनकीद उन चंद किरदारों से तो हो सकती है जो अगवाकार हैं, जो जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं, लेकिन मुल्क के दिफा और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाले हमारे सर आंखों पर। इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए अपने ज़र खरीद लोगों से अपनी हिमायत में पेड़ मुहिम चलवाने की बजाय पूरी कौम से रुजू करना चाहिए। वतन से मोहब्बत और इस वतन के दिफा के लिए लड़ने वालों से मोहब्बत हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है। बस अपनी गलत पॉलिसीज को तर्क करके उस काम पर फोकस कीजिए जो इस वक्त सबसे जरूरी है। पूरी कौम को आप अपने साथ पाएंगे, लेकिन आप चोरों, डाकुओं और लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत रखेंगे तो पूरी कौम आप पर तनकीद करेगी। लेकिन ये तनकीद उन लाखों जवानों पर हरगिज नहीं जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस पाक वतन के लिए दहशतगर्द खारजियों और जहन्नमी लोगों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ है। मुल्क में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी हमारी कॉल लीक की खबरें चल रही हैं। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को गायब हुए कितना अरसा गुजर गया है, उन्हें इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। उनके वालिदैन कर्ब से गुजरे हैं। हसन नियाजी के वालिद कौसर नियाजी साहब की पोस्ट ने लोगों के होश गुम कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।